बोलिए सदगुरुदेव की जय। नौनाथ 84 सिद्धा, हम बहुत बड़ी बात है। नौनाथ 84 सिद्ध, आदि भी उस तत्व को नहीं जान पाए। जरूर सुनने में साहब की वाणी बड़ी अजीब और अटपटी लग रही होगी। ऋषि मुनि आदि असंख्यन तपस्वी वहां नहीं पहुंचे। आप कहेंगे महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, इतने बड़े तपस्वी आए, ऋषि मुनि आए, लेकिन किसी के अंदर एक अध्यात्म शक्ति ट्रांसमिट करना सबसे कठिन काम है। आपको ध्यान होगा मैंने 4-5 दिन भृंगमते पर बातचीत की थी। यही बात साहब बोल रहे हैं, हे धर्मदास 5 तत्व 25 प्रकृति में मन बैठा हुआ है, इसलिए ये जीवात्मा अपने प्रयास से किसी भी तरह से इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता है, जब तक उसे वो ताकत नहीं मिलेगी। साहब कह रहे हैं मैं जब यहां आया तो लोग विविध भ्रांतियों में उलझे हुए थे। सत्य पुरुष की युक्ति ने जाना। अभी भी आप देखें ना, यह पिंडे से ब्रह्मांडे, मनुष्य हमारे वैज्ञानिक ब्रह्मांड का के विषय में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। हालांकि प्रलय और उत्पत्ति का विवरण दे रहे हैं। धीरे धीरे मनुष्य इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं समझ पाएगा। अधिक से अधिक वो शून्य तक ही जा पाते हैं। जाए निरंजन माय समावे, आगे का कोई भेद न पाए। सोई काल करतार सोई, परपंची बरसात, आपका बैरी और कोई है नहीं है। आपका बैरी मन ही है। मन को कोई समझ नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति में रहता है। अगर मन को आदमी देख पाए तब तो फिर मन का कोई कहना ही नहीं मानेगा। रहस्य यही है ना। इस शरीर में अगर सबसे बड़ा कोई रहस्य है तो न मनुष्य मन को समझ पा रहा है, न आत्मा को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, वो नहीं समझने दे रहा है। बिल्कुल एक सम्यक बात है, वो ये है कि हम बंधे हैं, हमारे अंदर वो ताकत हमारे अपने स्वरूप तक नहीं पहुंचने दे रही है। पार लगन को हर कोई चाहे, बिन सदगुरु कोई था ना पाए। लेकिन कुछ कुछ ये शक्तियां मनुष्य में आई है। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। कहते अंतर्यामी है। तरंगे जो हैं वो मानसिक तरंगे चलती है और स्पिरिचुअल तरंगे भी चलती है। हम तरंगों के युग में हैं। मेरा ये विश्वास है, अगर आदमी मन को नियंत्रित करने वाला है, कहीं भी बैठकर आदमी कोई चिंतन कर रहा है, उसके पास उसकी तरंगे आ जाएगी। ये तरंगों का युग है। मैंने एक बात कई बार बोली है, 20 साल बाद वैज्ञानिक कंसंट्रेशन की तरंगों को बड़ा स्ट्रांग मानेंगे। वो होती है, ये कहीं भी पहुंच सकती है। इस पर साहब ने एक शब्द कहा, सुरत जात नहीं लागत 12। इसका मतलब है इस आत्मा को कहीं जाने में कोई टाइम नहीं लगता है। एक आख्याएं आती है हमारे धर्मशास्त्रों में, कथाओं से कुछ न कुछ तो बोध आपको मिलेगा ही। आकाशवाणी हुई कि हरणाकश के घर में एक बालक जन्म लेगा, वो इंद्रासन का अधिकारी हो। इंद्र हरणाकुश की पत्नी को अपहरण करके ले गया। जब उसके उधर के बालक को मारने लगा, नारद पहुंचे। नारद ने उन्हें ज्ञान दिया था, बोला नहीं ये भक्त होगा, सबको जानेगा। अब एक प्रश्न उठा कि किसी के मन की तरंगे दूसरे तक कैसे पहुंच जाती है, अंतर्यामी क्या होता है, क्योंकि ये तरंगे भी चलती है।
अभी वैज्ञानिक एक बात बोल रहे हैं, जो भी इंसान शब्द बोल रहा है वो खत्म नहीं हो रहे हैं। जब तक ब्रह्मांड रहेगा आपके मुख से निकले हुए शब्द कायम रहेंगे। इसलिए वो वासुदेव कृष्ण ने जो ओरिजिनल गीता में उपदेश किया था अर्जुन को, वैज्ञानिक उसको ढूंढ रहे हैं। टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। उन्होंने कई ऐसे श्लोक अंतरिक्ष से पकड़े हैं, स्पेस से, पर एक समस्या है उनके पास। उनके पास समस्या ये है कि उनको ओरिजिनल वासुदेव कृष्ण की वाणी का पता नहीं है, उनको नहीं पता है, इसलिए वो कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। गीता के कई श्लोक उन्होंने स्पेस से पकड़े हैं। इसका प्रमाण मिलता है, जब ओसामा बिन लादेन को खोज रहे थे, अमेरिका ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी थी। वो कहीं भी बात करेगा, उसकी लोकेशन बात करेगा वैसे ही सैटेलाइट से उसकी लोकेशन पता चलेगी। वो किडनी का पेशेंट था, ओसामा बिन लादेन, पेशावर के आर्मी हॉस्पिटल में वो भर्ती था। कहीं उसने बात की, वो उन्होंने कोट की, जैसे वहां पर पहुंचे इतने में वो वहां से रफू चक्कर हो चुका था। इसका मतलब यह है कि प्राचीन काल में हमारी टेक्नोलॉजी अभी से कहीं ज्यादा थी। आप विश्वास करना, भारत को विश्व गुरु क्यों कहते हैं? इसी अध्यात्म शक्तियों के कारण से कहते हैं। हमें कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं। एक बच्चा है, 2 साल से कम उम्र थी तब वो गाने लगा, उसकी मां गाती है, लेकिन वो शब्दों का उच्चारण नहीं, मिना कर गाने लगा। अभिमन्यु का भी प्रसंग आता है कि गर्भ में था तब अर्जुन चक्रभेदन का रहस्य और तरीका बता रहे थे, इतने में उनकी पत्नी सो गई, चाहे जागी थी, पर अभिमन्यु ने यह पूरी विधि वहां सीख ली थी। कई जगह ये एग्जाम्पल मिलते हैं। इसलिए ईश्वर तत्व में भी वो ताकत है, जब भी किसी भक्त को कोई आफत आती है तो उसकी पुकार सुनता है। हम सब ने ये मान लिया है, जो हम ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं वो सुन रहा है, ऐसी हमारी मान्यता है। और यथार्थ में वो अविनाशी तत्व हमारी बात को सुनता है। क्या है वो? तरंगों द्वारा, आपके द्वारा। आप देखें ना, जब आपने कोई शब्द बोला तो दूसरे तक पहुंच रहा है, उसके जाने का क्या रास्ता था? वायु था। फिर क्या हो जाता है, आगे जा जा करके वो धीम हो जाता है, बिखर जाता है, खत्म नहीं हुआ, वो वायुमंडल में और स्पेस में समा गया। इसी तरह जो दिव्य वाणियां हैं, जहां पर महापुरुष रहते हैं, वो पूरा वातावरण भी आध्यात्मिक हो जाता है। साहब एक शब्द कह रहे हैं बड़ा अच्छा, विवेकी संत बसे जह देश, धन्य वह गांव ठाव वह नगरी, अग्न रहे लवलेश, विवेकी संत बसे जह देश। इसका मतलब है उनके शरीर से जो एक ऊर्जा निकलती है वो हमें लाभ देती है, पक्का लाभ देती है। आप किसी भी चीज को पूरा नहीं नकारो, जरूर इसका महत्व है। जब राम जी शबरी के आश्रम में पहुंचे थे, ये मतंग ऋषि की शिष्या थी शबरी।
अब वहां एक प्रसंग आता है, जब राम जी वहां पहुंचे तो उनके स्वागत के कारण से पूरा आश्रम सजाया हुआ था, रास्ते में फूल बिछाए हुए थे। शबरी जब राम जी वहां पहुंचे तो उनसे पूछा गया, क्या तुम्हें पता था क्या सजाया हुआ राम जी आएंगे? मुनि का कथन क्या था, उन्हें तो आना ही था। जब आप वेल कंसंट्रेट होकर के प्रार्थना करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, आपकी बात वहां पहुंचती है। इसलिए धर्म स्थानों पर एक सामूहिक, हम धर्म स्थानों का खंडन नहीं करते, सगुण उपासना का खंडन नहीं करते हैं। वो तो एक प्रारंभिक भक्ति का केंद्र है। धर्म स्थान का खंडन करना भी एक बेवकूफी है, लेकिन वहां चिपके नहीं रहो, बस आगे बढ़ो ना। फिर हम बच्चों को पहले प्लेवे में भेजते हैं, नर्सरी में भेजते हैं, बाल मंदिर में भेजते हैं, ताकि वो आगे सीखे थोड़ा सा। और जब सामूहिक प्रार्थना की जाती है तो उसका असर प्रभु पर पड़ता है। इसलिए सिखों में भी अरदास, मुसलमानों में नमाज, ईसाइयों में प्रेयर और हिंदुओं में आरती। आरती एक आर्त की प्रार्थना होती है। ये होती है, अबूझे लोग इसका खंडन करते हैं, न करें। उस धर्म स्थान पर जरूर जब इतने भक्त लोग बैठे तो वहां एक रेस होगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक नेता हमारे पास आते रहते हैं, सभी पार्टियों के लोग आते हैं, हम किसी को मना नहीं करते हैं। वेलकम, जो आया अतिथि देवो भव। पर मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हूं, किसी भी कोण से नहीं जुड़ा हूं। हाँ, दीगर बात है, उनके अनुयायी हमारे से जुड़े हैं, वो हमारे पास आते हैं, वेलकम। तो उसने आकर मुझे एक बात बोला, ये मेरे क्षेत्र में इतना एक दिव्य स्थान है, यहाँ का वातावरण अलग है, यहाँ मेरा ब्रेन चेंज हो गया। क्योंकि जिस जगह पर मनुष्य जो काम करता है, उस जगह पर उसका एक प्रभाव पड़ता है। आपको ध्यान होगा, मैंने एक उदाहरण दिया था। एक बार श्रवण कुमार, उनके माता पिता चक्षुहीन थे। प्राचीन काल में एक पद्धति थी 4 धाम करने की, तीर्थों को करने की। वहां भक्त जाते हैं, माँ बाप को कांवट पर लेकर, बेंगी पर लेकर वो यात्राएं करा रहा था। शरण कुमार को मात्र प्रतिभक्ति का पर्याय माना जाता है, अंतिम बिंदु माना जाता है। जैसे सती सावित्री को सतियों में विशेष स्थान देते हैं, तो शरण कुमार जब अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहा था कांवट पर, एक जगह पर शरण कुमार ने अपने माता पिता से कहा कि मुझे मजदूरी दो, जो आपको ढो रहा हूं मैं। माता पिता ज्ञानी थे, क्योंकि जो सूरदास लोग हैं उनके पास बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होती है। तीक्ष्ण बुद्धि होने का एक कारण है, वो अर्ध ध्यान अवस्था में हमेशा रहते हैं, उनकी एनर्जी नहीं जाती है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, देखना एक जहमत है, सुनना एक जहमत है, बोलना एक जहमत है। इससे इंसान थक जाता है, ऊर्जा लगती है।
जब आंख बंद है तो आधी समाधि अवस्था मानी जाती है। इसलिए जो चक्षुहीन सूर लोग हैं, सूरदास हैं, उनकी ब्रेन की एनर्जी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होती है। आप कभी भी देखना, ड्राइवर लोग लॉन्ग जर्नी यात्रा करने पर थकते हैं, उनके हाथ पांव नहीं थकते हैं, ब्रेन और आंखें और कान हमेशा एक्टिव रहते हैं, इसलिए वो थकते हैं और फौरन गाड़ी रोक करके लेट जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं ताकि विश्राम मिले। हमारा स्नायु मंडल भी हमसे काफी बातचीत करता है। तो इस तरह से वो ज्ञानी थे, उनके माता पिता, वो जान गए। उन्होंने कहा, बेटे इस जगह से थोड़ा दूर चलो, हम तुम्हें मजदूरी देंगे। जब कुछ दूर चल के दूसरे स्थान पर पहुंचे, उन्होंने मजदूरी के रूप में कुछ पैसे निकालकर श्रवण कुमार को कहा, भाई ये लो, तुमने मजदूरी मांगी थी। श्रवण कुमार चकित रह गया, बोला, हाँ ये क्या हो गया, मेरी बुद्धि ऐसे कैसे हो गई। रोने लगा कि मैं माता पिता से मजदूरी मांगा, ये तो मेरा कर्तव्य था। वो क्षमा मांगने लगा। उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा दोष नहीं, इस भूमि पर बहुत पाप होते थे, पाप हुए, इस कारण वहां पर तुम्हारी बुद्धि बदल गई थी। इसका मतलब है हमारे चिंतन, हमारी बाकी चीज़ों का असर उस एनवायरनमेंट पर पड़ता है और पड़ता ही पड़ता है। इसलिए लोग ऐसे स्थानों पर जाते हैं, थोड़ी शांति के लिए जाते हैं। शांति तो मिलती है, लेकिन स्थायी शांति की प्राप्ति बिना सदगुरु के, बिना नाम के नहीं प्राप्त हो सकती है। बस हमारा ये कथन है। बाकी हम कोई आकर के यहाँ मंदिर गिराकर मस्जिदें नहीं बनाना है, मस्जिदें गिराकर मंदिर नहीं बनाना है, यहाँ गुरुद्वारे गिराकर कहीं ईसाइयों की तरह कार्य कर वो नहीं करना है, चर्च नहीं बनाना है। हमारा ये लक्ष्य नहीं है। साहिब का भी ये लक्ष्य नहीं था, कतई संतों का भी ये लक्ष्य नहीं था। उन्होंने नकारा नहीं है किसी के अस्तित्व को। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि का संचालक माना है, ऐसा थोड़ी है। पर उनका ये कथन है, इससे परे एक देश है, ये सब कालपुरुष का खेल है। तो ये तरंगे चलती है, जिस स्थान पर बैठकर आदमी कंसंट्रेशन करता है वहां उसका अट्रैक्शन रहता है, उसकी प्रेजेंस रहती है, उसकी स्पिरिचुअल ताकत रहती है। इसलिए मतंग ऋषि की शिष्या शबरी ने राम जी को जब आश्रम का अवलोकन कराया तो एक पेड़ के नीचे कहा, हे प्रभु, मेरे गुरुदेव यहां बैठकर ध्यान करते थे। तो वहां फिल्माने वालों ने क्या दिखाया था, एक प्रकाश था, लेकिन स्थूल प्रकाश नहीं दिखता है। वो स्थूल प्रकाश बिल्कुल नहीं दिखता है, पर उन्होंने दर्शाने के लिए दिखाया। इस तरह महापुरुषों के पास जब हम जाते हैं तो उनकी स्पिरिचुअल ताकत उस एरिया में काफी ज्यादा प्रभावित करती है। साहब ने ऐसा ही नहीं कहा है, गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, आसूया का महजिम करे बहुत उपकार। बहुत बड़ा महत्व दिया। वो स्पिरिचुअलिटी हमारे पास आ जाती है। जितना जल्दी जल्दी आदमी, और ये थोक में आ जाती है। फिर महात्माओं को हमारे देश में समाधि देते हैं, जलाते नहीं है, उनकी समाधि बनाते हैं। कब्र और समाधि में अंतर है। कब्र में लंबा लिटाते हैं और समाधि में पद्मासन में बिठाकर समाधि देते हैं। क्यों समाधि देते हैं? बोन्स की लाइफ 10,000 साल तक है शास्त्रानुसार। आपकी हड्डियां, इनमें आयरन है, कैल्शियम है, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। पुराने जमाने के जितने भी तोरण हैं, किले हैं, वो सब चूने से चुनाई है। आपके बोन में आयरन, कैल्शियम आदि ये है, इसलिए हड्डियां 10,000 साल तक रहती है। तो उन महापुरुषों के
समाधियों पर आदमी क्यों जाते हैं? क्योंकि उधर भी उन हड्डियों में 10,000 साल तक स्पिरिचुअलिटी रहेगी। ये रहस्यमय चीजें कुछ लोग जब नहीं जानते हैं, अनजाने में फिर उन सब चीजों को खंडित करते हैं। नहीं, सबकी एक सीमा है, सबकी एक हद है। इसलिए जहां आदमी बैठा है, अगर वो चला भी जाएगा तो काफी समय तक उसकी रेस वहां रहेगी। इसलिए हमारे धर्म में एक प्रथा है कि गुरुजनों को घर में ले जाते हैं ताकि घर की शुद्धि हो, घर सैनिटाइज हो जाता है। जहां संत दृष्टि उर्शाले, जहां 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 महापुरुषों की दृष्टि पड़ती है, वो जगह भी ताकतवर हो जाती है। तभी साहब कह रहे हैं, ज्यों ज्यों डोले त्यों परिक्रमा, ज्यों ज्यों डोले त्यों परिक्रमा। वो एक तरह की परिक्रमा हो जाती है जैसे वो चलते हैं, और वो पूरा स्थान दिव्य शक्तियों से भरपूर हो जाता है। आप उदाहरण के लिए स्कूल में देखें, जब मुसलमान वहाँ मस्जिद में जाता है नमाज के लिए, तो मस्जिद में पहुंचते ही उसकी मेंटेलिटी चेंज होती है। जब हिंदू मंदिर में जाता है, मंदिर में जाते ही जितनी जिसकी ताकत होगी उतनी, तो भाई देखिए, गेंदे का फूल है, उसकी खुशबू अलग है, उससे कहीं ज्यादा गुलाब के फूल में खुशबू है, चमेली के फूल में खुशबू है। हर एक की ऐसी स्थिति, हर एक देव की अपनी अपनी ताकतें हैं। अगर आपको कॉस्मेटिक या श्रृंगार सामग्री चाहिए तो आप उस दुकान पर ही तो पहुंचते हैं ना। आपको सब्जी चाहिए तो आप सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचते हैं। आपको गहने चाहिए तो आप सुनार के पास पहुंचते हैं। आपको जवाहरात चाहिए तो जौहरी के पास पहुंचते हैं। इसलिए इस धर्म में विविध प्रकार की शक्तियों से संपन्न देवताओं की उपासना होती है, उनके यज्ञ होते हैं। हम इनको निरर्थक नहीं बोल रहे, पर साहब यहां एक शब्द कह रहे हैं, देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोय, सदगुरु की पूजा की है सबकी पूजा होए। अब यहां साहब कह रहे हैं, सदगुरु की पूजा की है सबकी पूजा होए, देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोय, सदगुरु की पूजा की है सबकी पूजा। तो संतों ने यूं कह दिया, गुरु उपासना करने से समस्त ब्रह्मांड की उपासना हो जाती है। देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोय, सदगुरु की पूजा किए सबकी पूजा होए। ये हमारे वेदों में भी है। जिसके पास जो जिस इष्ट की आराधना करता है उसकी ताकत पक्का आ जाएगी। जाकी सूरत लाग रहे जहवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। तो साहब यहां क्या कह रहे हैं कि हे धर्मदास, उस स्थान तक कोई पहुंचा नहीं। ऐसा नहीं कह रहे हैं साहब कि किसी में शक्ति नहीं है, वो सबकी ताकत बता रहे हैं। लेकिन उस एक नानक एको सुमरिए जलतल रहा समाये, दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे और मर जाए, उसकी उपासना के लिए बोल रहे हैं। निसंदेह हमें जैसे आप देखें, जिसको बंधुआ बनाते हैं ना, उसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि उससे काम लेना है। इस तरह आप विचार करें, अगर इस संसार में आत्मा न हो तो बिल्कुल पूरा यह ब्रह्मांड शून्य है। इस आत्मा का संचालन करने की ताकत और बेस और हीरो ही आत्मा है। इसलिए इस आत्मा को बांधा हुआ है निरंजन ने। मनई स्वरूप ही देव निरंजन तोय राग भरमाए। आगे साहब क्या कह रहे हैं वो भी देखें। मेरा सोई काल करतार सोई, भक्ति मुक्ति ते हाथ, वही काल है मन। मेरो कहो न आदरे, प्रपंची मन साध। मन ही प्रपंची, मन ही निरंजन, मन ही है ओंकार। बस यहां बात साहब ने समेट दी। मन ही प्रपंची, मन ही निरंजन, मन ही है ओंकार।
अंतोगत्वा जो हमारे धर्मशास्त्र है, वेद है, वो जाकर निरंकार और निरंजन निराकार तक पहुंचते हैं। उसके बाद नेति, नेति कहते हैं यहां समाप्त नहीं, कुछ और भी है। फंदा है त्रिलोक का कोई न बहुत न्यार, संपूर्ण जीवों को अधीन करके रखा हुआ है। हम सब शैतानी ताकत के हाथ में हैं, सय्याद के काबू में हैं सब जीव बेचारे। निरंजन ही निर्वाण पद, कहीं तुम्हें हितवंत, जोगी जति संन्यासगत कोई न पावत अंत। इवन निरंजन का अंत कोई नहीं पा रहा है। सप्त सुरत में रम रहा, सुरत शब्द थे हाथ, ऐसी अगम अपार गति, तीन लोक का नाथ। ये सुरती में बैठा हुआ है, आपकी सुरती में है। हम लोहे को आग में जब देते हैं ना, तो क्या होता है पता है? गुरु के ध्यान से क्या महात्म है आप सुनो। तो लोहे का मैल जलने लगता है, उसकी काई जल जाती है। उसे शुद्ध करने के लिए ये उपक्रम है। इसी तरह सुनार लोग चांदी और उनको तेजाब से साफ करते हैं, ये उसका उपयुक्त साधन है। इस तरह जब इंसान अपना पूरा ध्यान गुरु में रखता है, उस समय मन वहां छोड़ देता है, नहीं जाता है उधर। गुरु के ध्यान का महात्म यही तो बोला, आप उसी टाइम सर्व मन से बच सकते हैं, वरना नहीं। जैसे प्रकाश में अंधकार का अस्तित्व दब जाता है, गुरु के ध्यान करने से मन की ताकत कम हो जाएगी, आपकी सुरती चेतन हो जाएगी। तभी तो साहब एक शब्द कह रहे ना, गुरु के सुमरण मात्र से, सुमरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, अनंत विघ्न टल जाते हैं। ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। मैं जानता हूं कुछ तकलीफ वाले दुखी लोग यहां आते हैं, उनको मैं नहीं भगाता था, नहीं हटाता था, रहते थे। अभी लॉकडाउन के कारण से गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि 20 आदमी से ज़्यादा तो आदमी कहीं इकट्ठे नहीं होना। इसलिए मैं उनको हाथ जोड़ के कहता हूँ, भैया आप आए यहाँ, नाश्ता करें, दर्श स्पर्श हुआ, बंदगी हुई, अपने घर जाएं। पर वो यहाँ वेल फील करते थे, नेचुरल है। साहब की कृपा से हमारे स्थान पर आने के बाद आदमी अलग चीज फील करता है। लेकिन एक सज्जन आया, अपनी बीवी को ये कहा, उसको कहा, वो बेचारा सहज था, उसको यहां लाया कि वहां चलकर तुम अलग फील करोगी। वो यहां आई, तर्क नहीं कर रही थी, कुतर्क कर रही थी, और कहने लगी मुझे तो यहां कुछ नहीं लगा। उसने कहा मुझे तो यहां ऐसा जो तुम बोल रहे थे। मैं एक बात बताऊं, सूअर को फूल की खुशबू नहीं मिलती है, आदमी को कीचड़ से दुर्गंध मिलती है, लेकिन सूअर की नाक ऐसी बनी हुई है, उससे कीचड़ में खुशबू लगती है, उसको नहीं छोड़ना चाहता है। आप नहीं देखते हैं, वो उनके मुंह में बड़ी ताकत होती है। मैंने उस दिन भी बताया था, कुछ जंगल के शेर जंगल का राजा जरूर है, लेकिन कुछ जानवरों से झंझट नहीं लेना चाहता है। आपने देखा भी होगा, हेल्दी हिरण भी शेर को मार देता है, हाथी भी शेर को मार सकता है, चैंपीजी भी शेर को मार सकता है, मगरमच्छ शेर को मार सकता है, अजगर शेर को मार सकता है, जंगली सूअर शेर को मार सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मध्य प्रदेश की बात है।
विदिशा के पास गई। हाईवे पर एक शेरनी की सुअर से भिड़ंत हुई, हाईवे पर, बहुत पुरानी बात है। शेर स्वभाव से जिद्दी है, जल्दी भगता नहीं है। लड़ने लगे, हाईवे बंद हो गया, उस तरफ भी गाड़ियां हुई खड़ी, इस तरफ भी गाड़ियां खड़ी हो गई। अब जब शेर और उनकी भिड़ंत हो रही, लेकिन सुअर दो थे, जोड़े में थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सुअर की ताकत का। जंगली सुअरों में बहुत ताकत होती है। हमारा आईबी पर मैं था यहाँ जम्मू कश्मीर में, यहाँ एलओसी भी है, आईबी भी है। तो आईबी में नॉर्मल लाइन होती है करीब 100-200 मीटर, फ्लैग मीटिंग भी वहीं होती है। तो वहाँ जंगल होता है, न वो आते हैं न हम उसमें जाते हैं अधिकतर। तो वहाँ सुअर बहुत पनपते हैं। उस सुअरों में इतनी ताकत है कि वो मोर्चे को भी, जिस पर होलो ब्लॉक्स है सीमेंट के, उसको भी गिरा देते हैं। सुअर में इतनी ताकत है, गाड़ी को पलट के फेंक देगा। वो क्या कर रहे थे, ये शेर है मान लो, सुअर आता था, उसके पेट की तरफ यूं मुंह डालता था, यूं उछाल कर फेंक देता था। बहुत युद्ध हुआ पूरी रात उनका। एंड में शेरनी ने दोनों को मार दिया और बाद में वो खुद भी मर गई। क्यों? उसके पेट में बच्चे थे, वो गर्भिणी थी। उसके बावजूद भी जिद्दी है ये जानवर, छोड़ा नहीं उसने आखिर में उनको। आइए, वो जंगल का जरूर राजा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इस धरती के मानव ने वो शक्तियां प्राप्त की है, देवता लोग भी डरने लगे थे। ये प्रमाण मिलते हैं शास्त्रों में। चक्रवर्ती बलि का प्रमाण मिलता है, अन्य का ये प्रमाण मिलता है। उनके पास इतनी अद्भुत शक्तियां थी। तो बंधुओं, इस तरह जब ये इंसान अपना ध्यान गुरु में समाहित कर देता है, आपकी सुरती में तो मन बसा है ना, साहब तो साहब कह रहे हैं ना, इसलिए वो उधर जाना नहीं चाहता है। जब आप गुरु का ध्यान करेंगे, आपको उस दिशा में नहीं जाने देगा, डरता है। साहब ने ऐसा ही नहीं बोला, गुरु के सुमरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। वाह, साहब कह रहे हैं गुरु के सुमरण मात्र से, केवल सुमरण करने से ही अनंत विघ्न खत्म हो जाते हैं। वो एक स्पिरिचुअलिटी, एक ताकत उसको उससे मिल जाती है। इसलिए सबसे अगर जटिल काम है गुरु का ध्यान करना। तभी तो श्लोक में आता है, आ रहा है वेदों में भी, सहस्त्राणि कल्पकाशी बसंती यत्फलम क्षणार्धि गुरु चिंतते तदधिकम, क्षणार्धि गुरु चिंतते तदधिकम। क्षण भर गुरु का ध्यान करने से वो उससे भी अधिक हो जाता है। सहस्त्राणि कल्प काशी बसंत यत् फलम, सहस्त्राणि कल्प तक काशी में रहने से जो फल मिलता है उससे कहीं अधिक। क्षणार्धि गुरु चिंतते तदधिकम, क्योंकि फंसी हुई आपकी सुरती है, आपकी आत्मा की अगर कोई भी पहचान इस बॉडी में है तो वो है कंसंट्रेशन। क्यों? मैं प्रमाण देता हूं, क्योंकि गोस्वामी जी भी कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पहला अविनाशी चेतन, दूसरा चेतन। आप ढूंढने शरीर में चेतन क्या है? ध्यान ही है। ये सम्यक रूप से पूरा भक्ति जगत स्वीकार करता है, चाहे सर्वगुण है चाहे निर्गुण है, कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब ध्यान एकाग्र करते हैं। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। इसलिए इसकी तार्किक संगता है। जब बच्चों को हम किसी चीज की नुकसान बताएं तो वो समझ जाएगा, जब तक नुकसान नहीं बताएंगे वो नहीं समझेगा। इस तरह ये व्याख्या इतनी क्लियर होनी चाहिए ताकि आदमी ठीक से समझ सके। इस तरह से जिसका भी आप ध्यान करेंगे उसका गुण और रूप आप में आ जाएगा। ये तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। और जो वहीं पहुंचेगा भी,
जाकी सूरत लाग रह जयमा, जाकी सूरत लाग रह जयमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तवा। जिसका ध्यान जहां होगा वो उसी जगह पर पहुंचेगा। इसलिए गुरु के ध्यान को विशेष महत्व दिया गया है। तो साहब क्या करें, वो सूरत में रमा हुआ है, मन और कहीं नहीं है, सूरत में रमा हुआ है, बस सूरत पर सवार है वो, जो जो कह रहा है सूरत वो कर रही है। बस मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। ये पल पल में बस ये स्थिर नहीं होने दे रहा सूरत को। सूरत स्थिर हो जाएगी तो अपने स्वरूप को जानेगी, क्योंकि साहब ने कहा भी है, तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत निरंतर होए, कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। कल्पांतर की साधना भी उसके बरोबर नहीं हो सकती है। इसलिए उसका काम यह है आपकी सूरत को डिसेंट्राइज करना, इधर उधर भटकाना। बस सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैर हुजूर, सूरत में रचो संसार है, सूरत का खेल सारा है, सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बह कतौ ना जाए। सूरत अंग पर साहब ने इतनी वाणियां कही है। इसलिए साहब का मत भी क्या है पता है, सूरत योग है, श्वास योग नहीं है, कर्म योग नहीं है, अन्य योग नहीं है। बस जब तब संयम साधना, सब सुमरण के माँ है, श्वास सूरत डोरी लाए, अजर अमर हो लोग सदावे। तो साहब का आइडियोलॉजी इसी ध्यान पर है। इसलिए ध्यान में बैठा हुआ और सबको नचा रहा है। सप्त कर्म और शून्य सत, सात सूरत स्थान, 21 ब्रह्मांड में आप निरंजन जान, वो रमा हुआ है, जहां भी चाहे सूरत को ले जाता है। आदमी बैठा रहे, लाख बैठा रहे, लेकिन अगर ध्यान नहीं है वहां के वातावरण का, उसे कोई बोध ही नहीं होगा। मैंने ये उदाहरण कई बार दिया, आप मुझे अभी देख रहे हैं, मुझे आप सुन भी रहे हैं। अगर आपका ध्यान यहाँ से चला जाएगा, आंखें खुली रहेगी, आपके कान खुले रहेंगे, मैंने क्या कहा वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो कुछ है वो सूरत है, कहे कबीर समझा, इसको नहीं भटकने दो। आप बुरी चिंतन की तरफ मत जाओ, जो आपसे राग कर रहा है उसकी तरफ अपना ध्यान मत दो। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, नेगेटिव सोचोगे आप खुद नेगेटिव हो जाओगे। अपने विरोध में सुनने की ताकत रखो। आपके खिलाफ कोई बोले उस पर चिंतन करो, क्या यथार्थ में ये दोष आप में है? अगर है तो उसको सुधारो, नहीं है तो कहो इसको पता ही नहीं है, ये अपने हित के लिए बोल रहा है। निंदा को महापुरुषों ने वर्णन किया, कुछ कुछ लोग हैं अपने विरुद्ध बात नहीं सुन, वो इतने अंदर से कमजोर है, जो अपनी आलोचना नहीं सुन पाता है उससे द्रवित हो जाता है, वो बहुत कमजोर है अंदर से। नानक देव जी ने तो निंदक पर यूं कह दिया, निंदक मेरा गुरु। साहब भी कह रहे, निंदक नियरे राखिए, अगुण कुटी क्षमाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। संसार में जिसने भी आनंद ढूंढा वो इसी में फंस जाएगा। इसलिए इसे संसार को स्वप्न मत मान के चले। आपका प्राइमरी टास्क शरीर की जरूरतें पूरी करनी नहीं है, आत्मा को जानने का। यह तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज भी आई। ये तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। हाँ ठीक है, जीवन यापन के लिए जितना है उतना आप कार्य करें, लेकिन अधिक संचय न करें, अधिक धन न कमाएं, नहीं तो आपको अधिक ध्यान देना पड़ेगा, अधिक योजनाएं बनानी पड़ेगी। एक गरीब की छोटी समस्या है कि उसे दाल रोटी चाहिए, ये छोटी समस्या है, लेकिन अमीर की बहुत बड़ी समस्या है। ठाठ चाहिए और वैभव चाहिए, सब चीज़ चाहिए, सब इकट्ठी करे, फिर उनकी देख रेख के लिए आदमी चाहिए, नौकर चाहिए, वो अपने आप को इतना ही उलझा देता है उन्हीं चीज़ों में। यहाँ तो साहब जी ने जीवन पद्धति जीने का बहुत सुंदर एक तरीका बताया। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, अतिथ न भूखा जाए। मैं क्षमा चाहूँगा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। साहिब।